शूद्र, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही अक्सर एक विवाद शुरू हो जाता है ना? पर क्या इसका मतलब हमेशा से वही रहा है जो हम आज समझते हैं? आज हम वर्ण व्यवस्था को एक बिल्कुल बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जिस नज़रिए की बात कर रहे हैं वो श्री बुद्धि बल्लभ सिलवाल के विचारों पर आधारित है। कमल कृष्ण जी ने इसे वीडियो में बदला है। तो आइए आज उनके दृष्टिकोण से इस बेहद पेचीदा विषय को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई नई सोच मिलती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वर्ण व्यवस्था का नाम आते ही इतना बवाल क्यों मच जाता है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास और समाज में बहुत बहुत गहरी हैं और आज हम उन्हीं जड़ों को, उन्हीं परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी, देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विवाद है ही क्यों। फिर हम कर्तव्य को आधार बनाकर एक नई रूपरेखा देखेंगे, जानेंगे कि आज के भारत में इन वर्णों का क्या मतलब हो सकता है और हाँ, शूद्र शब्द के असली मतलब की तह तक जाएंगे, असली समस्या को पहचानेंगे और आखिर में सम्मान पर आधारित एक नए भारत की बात करेंगे। देखिए, विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि समय के साथ वर्ण को जन्म से और फिर जाति से जोड़ दिया गया और बस यहीं से ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब भावनाओं को आधार मिल गया, जिसने हमारे समाज में बहुत गहरी खाई बना दी। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरी व्यवस्था को जन्म के चश्मे से देखें ही नहीं? अगर हम इसे किसी भी इंसान के कर्तव्य यानी उसकी ड्यूटी और समाज में उसके काम के आधार पर समझें तो यही इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी सोच का केंद्र है। और जैसे ही हम ऐसा करते हैं, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ है जन्म पर आधारित व्यवस्था जो भेदभाव और ऊंच नीच पैदा करती है, और दूसरी तरफ है कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था जहां हर काम जरूरी है और हर इंसान का सम्मान है। ये सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, अगर हम कर्तव्य को ही आधार मान लें तो आज के मॉडर्न इंडिया में इन पारंपरिक भूमिकाओं का क्या मतलब निकलेगा? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पंडित। इस नजरिए से पंडित कौन है? वो हर इंसान जो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सिखाकर समाज के बौद्धिक विकास में यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। यहां जन्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ज्ञान और उसे बांटने का महत्व है। अब अगर इस परिभाषा से सोचें तो आज के जमाने में पंडित कौन हुए? बिल्कुल साफ है, हमारे स्कूल कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स जो वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते हैं और वो सभी ट्रेनर्स जो हमें नई नई चीजें सिखाते हैं, यही तो हैं आज के असली पंडित। अब बात करते हैं क्षत्रिय की। क्षत्रिय कौन? वो जो देश की रक्षा करता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ये कोई पद नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक कर्तव्य की भावना है। तो इस हिसाब से हमारे देश की सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस और देश की आंतरिक सुरक्षा में लगा हर एक व्यक्ति आधुनिक भारत का क्षत्रिय है। ये वो लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। और फिर आते हैं वैश्य। इनका रोल क्या है? ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। खेती से, व्यापार से, इंडस्ट्री से ये समाज का और देश का पोषण करते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और आज के दौर में ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? हमारे किसान जो पूरे देश का पेट भरते हैं, हमारे उद्योगपति जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और हर छोटा बड़ा व्यापारी जो अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाता रहता है। ये सभी आज के वैश्य हैं। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, शूद्र। वो शब्द जिससे शायद इतिहास में सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। सबसे अधिक गलत समझा गया शब्द है शूद्र। जरा सोचिए, एक शब्द के साथ कितनी गलतफहमियां और कितना अन्याय जुड़ा हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो शूद्र शब्द को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस विश्लेषण के मुताबिक इसका असली मतलब है सेवा करने वाला। मतलब वो जो पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को चलाता है। ये तो सम्मान का शब्द हुआ, अपमान का कैसे हो सकता है? और अगर इस नजरिए से देखें तो हमारे देश के प्रशासन की पूरी रीढ़, एक चपरासी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक, ग्रुप डी के कर्मचारी से लेकर ग्रुप ए के ऑफिसर तक, वो हर व्यक्ति जो नीतियों को लागू करता है और सिस्टम को चलाता है, वो शूद्र यानी सेवा की भूमिका निभा रहा है। तो अब जब हमने इन भूमिकाओं को एक नए ढंग से समझ लिया है,
तो चलिए अब ये देखते हैं कि असली समस्या क्या थी और उसका समाधान हमारे पास क्या है। असली समस्या इन भूमिकाओं के बंटवारे में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। समस्या तब शुरू हुई जब इन कामों को जन्म से बांध दिया गया और एक को दूसरे से ऊंचा या नीचा मानने की सोच पैदा हो गई। सेवा को कमजोरी मान लिया गया और इसी ऐतिहासिक गलती को, इसी अन्याय को आकर ठीक किया हमारे संविधान ने साफ साफ और मजबूती से कहा कि भारत में जन्म के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। सभी नागरिक बराबर हैं और हर किसी का सम्मान, हर किसी की गरिमा बराबर है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक नए विजन की तरफ ले जाता है, एक ऐसे आधुनिक लोकतांत्रिक भारत का विजन जहां सम्मान पद या जन्म से नहीं बल्कि कर्तव्य से मिलता है। और इस पूरी सोच का निचोड़ इस एक लाइन में है, हर कार्य को सम्मान मिले, हर भूमिका को महत्व मिले। कितनी गहरी और कितनी जरूरी बात है ना? अगर हमारा समाज बस इस एक सिद्धांत पर चलने लगे तो शायद सारी तस्वीर ही बदल जाए। सही मायनों में एक आधुनिक भारत तभी बनेगा जब व्यवस्था में काम करने वाले सबसे आखिरी कर्मचारी को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी एक टॉप पॉलिसी बनाने वाले को मिलती है। सम्मान काम से आना चाहिए, पद से नहीं। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या अब वो वक्त आ गया है कि हम समाज को जन्म या जाति से नहीं बल्कि हर इंसान के कर्तव्य और उसके योगदान से पहचानें? इस पर सोचिएगा जरूर।